बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 लाख लाशों पर कदम रखकर हुकूमत बनाने का जो ख्वाब है इसराइली हुकूमत का, वो अब इसराइली फौज पूरा करने जा रही है। इसराइली फौज 23 लाख लाशों पर से गुजरकर अपनी हुकूमत बनाने का मंसूबा जो है वो दुनिया के सामने पेश कर चुकी है। और मुस्लिम उम्मा की जो गैरत है, जो सो चुकी है, वो है कि जागने का नाम ले ही नहीं रही। आपको बताएं कि इसराइल की फौज के सरबराह ने गजा सिटी पर कब्जे की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि पूरा यूरोप इस चीज की मुखालफत कर चुका है और आर्मी चीफ जो हैं इसराइल के, वो भी इस मंसूबे की मुखालफत कर चुके हैं। और इसके बावजूद नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो काम नहीं हुआ और अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने अब इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का इरादा कर लिया है। खबर यह है कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसराइल वजीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के इस इसराइली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फलस्तीन का वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज एक फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा, फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्जा किया जाएगा। अब देखें, हमास ने तो ये पहले ही कह दिया कि हम हमला नहीं, हम जो है वो कब्जा नहीं होने देंगे, हमला अगर कोई करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और वहां की लोग भी गयूर अवाम है, वो भी कश्मीरियों की तरह ऐसे लोग हैं जो कि डट गए हैं, जिन्होंने सीने चौड़े करके इनको कहा है कि आप आए हमारे सीनों पर गोलियां चलाएं, लेकिन हम अपनी मादरे मिल्लत को, हम अपनी जमीन को आपके हवाले नहीं करेंगे। तो जब ये कोशिश करेंगे वहां पे कब्जा करने की, तो ये लोग यकीनन वहां पे रेजिस्ट करेंगे और फिर रेजिस्ट करने वालों को गोली से जो है वो उड़ा दिया जाता है इसराइल की तरफ से। तो यही सब कुछ होगा कि ये 23 लाख लोग जो हैं इन पर गोलियां चलेंगी और इनके खून से जो है वो अपनी हुकूमत की बुनियाद रखेगी इसराइली हुकूमत। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है आपको बता दिया है कि ये ऑपरेशन 2 हफ्तों के दौरान जो है वो शुरू हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को अमरीकी हुकाम के दरखास्त पर उनके सामने भी पेश करेंगे और उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। दूसरी जानब गजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता रोज होने वाली इसराइली हमलों में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास भी जो है वो रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है, लेकिन वो इस कदर मजबूत नहीं है कि इसराइल को झंझोड़ सके। यमन ने भी हमले किए, यमनी हौसी बागियों ने हमले किए हैं इसराइल पर, लेकिन वो भी नाकाम हो चुके हैं। अब नेतन्याहू जो कि गुजरात के कसाई से भी बड़ा जालिम है, वो अब उस शहर पर कब्जा करने वाला है जिसको मुसलमानों का किला कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम उम्मा की गैरत है कि जागने का नाम ही नहीं रह रही। ये ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। और देखें, ख्वाजा आसफ ने एक दफा कहा था कि जो काम ईरान के साथ हो रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ होगा और हमारी बारी कब आएगी ये पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आप लोगों को उठना पड़ेगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा होने को। तो ये खबर थी। इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें।